Hello guys, welcome back to my YouTube channel Quick Response. Guys, today we are going to learn about cardiac cycle in this ninth part of body fluids and circulation. So without wasting time, let's start. Guys, I have a good news for you. Today I have uploaded the PDF link of these notes. If you want, you can check its description box. But I have a suggestion for you regarding the notes. Before going into the notes, first of all watch the video बिकॉज उसमें कुछ एब्रीविएशन और शॉर्ट वर्ड यूज़ किए गए हैं जो आपको इस वीडियो के बाद ही समझ आएंगे. ओके, सो चलो अब स्टार्ट करते हैं. कार्डियक साइकिल होता क्या है? इट इज़ द कार्डियक इवेंट्स दैट अकर्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट. मतलब नेक्स्ट वाले हार्ट बीट को स्टार्ट होने से पहले वाले जो साइकिल होते हैं, कार्डियक इवेंट्स होते हैं, उसे कहते हैं कार्डियक साइकिल. इट इज़ द सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज़ साइक्लिकली रिपीटेड. ठीक है, ये सिक्वेंशियल इवेंट है जो कि रिपीट होता है. ठीक है, साइक्लिकली रिपीट होता है, वैसे ही रिपीट होता है. नाउ द प्रोसेस ऑफ हार्ट बीट बिगेन्स फ्रॉम द टाइम ऑफ एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट. ठीक है, ये आपको पता है कि जब बच्चा जन्म नहीं लेता है तब से ही उसके हार्ट बीट हम सुन सकते हैं. ठीक है, तो एम्ब्रॉयनिक फेज में ही हम उसके हार्ट बीट सुन सकते हैं. तो देखो यहाँ पर मैंने एच बी लिखा हार्ट बीट. तो ये आपको कैसे पता चलेगा नोट्स में? जब आप वीडियो देखोगे तभी तो. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मैंने लिखे हैं शॉर्ट में. ये मैं आपको जस्ट बताई हूँ कि नोट्स कैसे बनाऊँ. ओके, सो देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइंट डायस्टोल क्या होता है, क्योंकि जॉइंट डायस्टोल से ही स्टार्ट होता है कार्डियक साइकिल. देखो, जॉइंट डायस्टोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड फिलिंग इन द हार्ट. ठीक है, इसका मेन काम है ब्लड फिल करना हार्ट में. सो ऑल द फोर चैम्बर ऑफ हार्ट आर इन अ रिलैक्स स्टेट. जब आप सोते हो तो आपके चारों चैम्बर जो हार्ट के होते हैं वो रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं. तो वो क्या होते हैं? जॉइंट डायस्टोल में होते हैं. क्या होता है? ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल फेज ब्लड फ्रॉम्स वेना कावा एंड पल्मनरी वेन कम्स टू द ऑरिकल. ठीक है, ऑरिकल या ऑट्रियम सेम थिंग है. ठीक है, सो डेट इज राइट एंड लेफ्ट, देन गो इन टू द वेंट्रिकल्स डेट इज राइट एंड लेफ्ट रिस्पेक्टिवली थ्रू द ओपनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स. ये समझ आ गया होगा. पहले कहाँ से आएगा? पहले वो वेना कावा से राइट ऑट्रियम में आएगा और पल्मनरी वेन से वो लेफ्ट ऑट्रियम में आएगा. फिर वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होता है, उसके बाद वो वेंट्रिकल में चला जाता है. तो सिंपल बस जॉइंट डायस्टोल में यही होता है, ब्लड को फिल करना हार्ट में. ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सेमीलूनर वाल्व्स आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज. बस वो वेंट्रिकल में जाके रुक जाता है. 0.4 सेकेंड के लिए ये ड्यूरेशन होता है. तो ये काम होता है जॉइंट डायस्टोल का. सो उतने देर के लिए सेमीलूनर वाल्व्स ओपन नहीं होता है, सिंपली ब्लड वेंट्रिकल में जाता है. ठीक है, तो क्या होता है? जैसे ही जॉइंट डायस्टोल खत्म होता है, एट द एंड ऑफ जॉइंट डायस्टोल सिस्टोलिक फेज कम्स. ठीक है, सिस्टोलिक फेज इसके बाद स्टार्ट हो जाता है. देखो, उसके पहले जॉइंट डायस्टोल का ड्यूरेशन जानने से पहले हम कुछ चीज़ें जानेंगे जो कि मैं आप बोलोगे कि ये मैंने कार्डियक साइकिल अभी पढ़ाया नहीं और मैं यहाँ जम की, बट वो ऐसा नहीं है. मैं जैसे पढ़ा रही हूँ वैसे देखो. ओके, सो कार्डियक साइकिल होता है 0.8 सेकेंड के लिए. ठीक है, और कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल. मैंने बताया ये इसमें सिक्वेंशियल इवेंट होता है. तो क्या होता है? कार्डियक साइकिल में सिस्टोल और डायस्टोल होता है. और किसका? ऑट्रिया और वेंट्रिकल का. तो सिस्टोल ऑट्रिया का भी होगा, वेंट्रिकल का भी होगा, डायस्टोल ऑट्रिया का भी होगा, वेंट्रिकल का भी होगा. ऑट्रिया का ड्यूरेशन है सिस्टोलिक, ऑट्रिया सिस्टोल का ड्यूरेशन है 0.1 सेकेंड और वेंट्रिकुलर सिस्टोल का ड्यूरेशन है 0.3 सेकेंड. उसी तरह ऑट्रिया डायस्टोल का ड्यूरेशन 0.7 एंड वेंट्रिकल का है 0.5. ओके, अब देखते हैं जॉइंट डायस्टोल का फॉर्मूला होता है कार्डियक साइकिल माइनस वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्लस ऑट्रियल सिस्टोल. ठीक है, तो कार्डियक साइकिल मैंने बता दिया 0.8 सेकेंड के लिए होता है. एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना है? 0.3 है देखो. एंड ऑट्रियल सिस्टोल कितना है? 0.1 है. ओके, तो अब जब माइनस करोगे 0.8 माइनस 0.4 तो आ जाएगा 0.4 सेकेंड. तो मतलब जॉइंट डायस्टोल का ड्यूरेशन जो होता है 0.4 सेकेंड के लिए होता है. अब सोच रहे होगे इतना सारा ड्यूरेशन कैसे याद होगा? तो देखो, कार्डियक साइकिल का भी मैं बताऊंगी, बट सिस्टोल का देखो ऑट्रिया और वेंट्रिकल लिख लो. यहाँ पर भी ऑट्रिया और वेंट्रिकल लिख लो. आपको पता है दोनों का होता है. ऑट्रिया का भी सिस्टोल होगा और वेंट्रिकल का भी सिस्टोल होगा. उसी तरह ऑट्रिया का भी डायस्टोल होगा, वेंट्रिकल का भी डायस्टोल होगा. तो देखो ये सारा ऑड नंबर में 1 के बाद क्या आता है? 3 आता है. तो 0.1 0.3. ठीक है, आप देखो इसके पीछे से जाओ 0.5, मतलब 3 के बाद क्या होगा? ऑड नंबर 5 होगा. फिर 5 के बाद क्या होगा? 7 होगा. तो पहले ऑट्रिया वेंट्रिकल लिख लो, फिर 1 3, उसके बाद फिर पीछे से जाओ, फिर 5 7. ओके, सो इससे याद हो जाएगा. और इसका तो आपको फिर ड्यूरेशन देख लो. अब देखो जब इतना याद हो गया 0.8, अब ये चीज़ आपको 0.8 याद हो गया तो अब तो 0 पॉइंट उसका कार्डियक साइकिल अगर आपको याद है, कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन तो उसका जस्ट आधा होता है जॉइंट डायस्टोल. कर सकते हो 0.4 सेकेंड. ओके, सो जॉइंट डायस्टोल का ये डायग्राम देख लो, हाइपोथेटिकल है और आपको याद रहने में अच्छा होगा, इजी होगा. तो जॉइंट डायस्टोल का ड्यूरेशन 0.4 सेकेंड, ऑट्रियल सिस्टोल का ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल का ड्यूरेशन 0.3 सेकेंड.
गाइस अब एक क्वेश्चन पूछती हूँ, हाउ अ कार्डियक साइकिल कम्स एट 0.8 सेकेंड ड्यूरेशन। अभी मैंने बताया कि मैं आपको बताऊंगी, मैं बता रही हूँ, टेंशन मत लो। सो आवर हार्ट बीट 72 टाइम्स इन अ मिनट। हार्ट बीट कितने टाइम्स बीट करता है? 72 टाइम्स। और कितने मिनट में? 1 मिनट में, 60 सेकेंड में। तो उस 72 टाइम्स में 72 कार्डियक साइकिल होता है। मतलब मैंने बताया कि जितने बार बीट करेगा उतने टाइम कार्डियक साइकिल, मतलब 1 बीट मतलब 1 कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो 72 टाइम्स मतलब 72 बीट्स मतलब 72 कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए एनसीईआरटी में लिखा है मेनी कार्डियक साइकिल अकर इन अ मिनट, क्योंकि 72 टाइम्स है, मेनी टाइम्स है, ठीक है। सो आवर हार्ट बीट अब 72 टाइम्स 1 मिनट में कर रहा है, तो एक टाइम मतलब एक कार्डियक साइकिल कितने मिनट में होगा? 72 टाइम्स मतलब 72 कार्डियक साइकिल 1 मिनट में हो रहा है, तो मतलब एक टाइम मतलब 1 टाइम वो, और 1 कार्डियक साइकिल कितने मिनट में होगा? मिनट में छोड़ो, 1 मिनट को आप 60 सेकेंड में चेंज कर दो, तो 60/72 0.8 सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया 0.8 सेकेंड। अब जॉइंट डायस्टोल जस्ट उसका आधा होता है 0.4, तो याद हो जाएगा सब कुछ। तो देखो ये तो सिंपल है, यूनिटरी मेथड लगाओ, ओके, बचपन में आपने पढ़ा होगा। अब वो सिक्वेंशियल इवेंट देखते हैं, जो मैंने सिक्वेंशियल इवेंट आपको बताई कि वही होता है कार्डियक साइकिल। देखो सिक्वेंशियल इवेंट बहुत ईजी है, थोड़ा सा ध्यान देना, फ्लो चार्ट है। देखो साइनो आर्टरल नोड मैंने बताया था, इसका काम क्या होता है? ये पेस मेकर है, ये जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल, और वो एक्शन पोटेंशियल स्टिमुलेट करता है राइट ऑट्रियम को और लेफ्ट ऑट्रियम को, ठीक है। मतलब दोनों ऑट्रियम को स्टिमुलेट करता है, और दोनों ऑट्रियम अंडरगो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन। और वो जैसे ही स्टिमुलेट करता है, अगर मान लो आपको कोई गर्म चीज़ आपको टच किया जाए, तो आप क्या करोगे? अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करोगे। तो उसी तरह इनमें एक पोटेंशियल आता है, कोई एक वोल्टेज आया तो वो क्या करेंगे? अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उसी कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं ऑर्ट्रियल सिस्टोल, ठीक है। सिस्टोल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ऑर्ट्रियल दोनों ऑर्ट्रियल के बारे में बोलती है, इसलिए ऑर्ट्रियल सिस्टोल होता है, ठीक है। अब जैसे ही ऑर्ट्रियल सिस्टोल होता है, वो क्या करता है? क्योंकि अब वो देखो, अब अपने टेंशन वो रिलीज करना चाहेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ? क्योंकि उसे वोल्टेज आया, टेंशन हुआ, तो वो अब क्या करेगा? अपना टेंशन रिलीज करेगा। तो वो क्या करता है? इंक्रीज कर देता है अपना फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। 30% ज़्यादा वो इंक्रीज कर देता है फ्लो ऑफ ब्लड वेंट्रिकल में, क्योंकि अब इसके बाद कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में ही जाएगा। तो 30%, ये याद रखना, ठीक है। ये डाटा आपको याद रखना कि वो फ्लो कितना परसेंट करता है इंक्रीज? 30%। ये आया हुआ है क्वेश्चन। नाउ अब वो एक्शन पोटेंशियल ऑर्ट्रियल से कहाँ जाता है? बाई एवीएन एंड एवी बंडल। मैंने बताया था एशियन के जस्ट डायगोनल में क्या प्रेजेंट होता है? एवीएन, ठीक है, ऑर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अब एवीएन कहाँ भेजेगा? एवी बंडल में, और एवी बंडल प्लस परखिंजी फाइबर मिलकर क्या बनाता है? बंडल ऑफ हीस। अब वो आपको पता है कि वो पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में प्रेजेंट था, ये बंडल ऑफ हीस, क्योंकि एवी बंडल प्लस परकिंजी फाइबर पूरे वेंट्रिकल मस्कुलेचर को कवर कर लेता है, तो वो क्या बन जाता है? बंडल ऑफ हीस। तो ये थ्रू द इंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में जाएगा, और वहाँ पर क्या करता है? काउज द वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ से यहाँ आ रहा है, अब वो टेंशन अपना इसको भेज दिया, तो ये जैसे ही टेंशन भेजता है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब देखो ये सिस्टोल हो रहा है, उसी टाइम, जस्ट उसी टाइम क्या होगा? कोइंसाइड करेगा ऑर्ट्रिया अंडरगो रिलैक्सेशन, उसी टाइम कोइंसाइड करता है, ठीक है। ऑर्ट्रिया क्या चला जाता है? वो रिलैक्स हो जाता है, इसको टेंशन में देकर रिलैक्स हो जाता है जस्ट उसी टाइम, तो उसे कहते हैं ऑर्ट्रियल डायस्टोल, ठीक है। अब देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल लिखा मैंने, तो मतलब वेंट्रिकुलर, दोनों वेंट्रिकुलर, राइट वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब जैसे ही ये टेंशन में आता है तो इसमें प्रेशर इंक्रीज, बीपी हाई हो जाता है, कहते हैं ना टेंशन हुआ मतलब बीपी हाई, तो ये क्या होता है? इंक्रीज प्रेशर हो जाता है इसमें, ठीक है। इसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये क्या करता है? अपने से ऊपर वाले दोनों वाल्व को बंद कर देता है। उसके ऊपर कौन सा वाल्व था? आने टाइम क्या होता है? राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच, और लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच कौन सा वाल्व था? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व रिस्पेक्टिवली। तो वाल्व को बंद कर देता है, क्योंकि ताकि बैक फ्लो में ब्लड ना चला जाए, फिर से पीछे मुड़ के ऑट्रियम में ना चला जाए, ठीक है। सो बंद कर देता है। अब जैसे ही बंद करेगा, मान लो ये ऑलरेडी छोटा है, अब इसको आप और छोटा कर दिए, तो क्या होगा? यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो उसी तरह क्या होता है? वेंट्रिकुलर का प्रेशर और बढ़ जाएगा। तो बढ़ने के बाद क्या होता है? वो सेमीलूनर वाल्व जो उसके बाद आगे जाना है ब्लड उसको, तो वो क्या होता है? फोर्सली ओपन हो जाता है। सेमीलूनर वाल्व किसको गार्ड करता है? राइट साइड पल्मोनरी आर्टरी को, और लेफ्ट साइड किसको गार्ड करता है? अयोर्टा को, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सली ओपन हो जाता है। फोर्सली ओपन होने के बाद क्या होगा? इस सेमीलूनर वाल्व से चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी में राइट साइड, और लेफ्ट साइड जाता है एओर्टा में। उसके बाद ब्लड चला जाता है सर्कुलेटरी पाथवे में अपना,
ठीक है, यहाँ से चला जाएगा फिर अपना सर्कुलेटरी पाथवे में। सर्कुलेटरी पाथवे अभी नहीं पढ़ाई हूँ, डबल सर्कुलेशन में पढ़ाऊंगी। ओके, सो टेंशन नहीं लेने का ना। उसके बाद क्या होता है, अब जैसे ही सर्कुलेटरी पाथवे में ब्लड चला गया, वेंट्रिकल अपना रिलैक्स हो गया क्योंकि उसका काम खत्म हो गया। जब आप अपना टारगेट पूरा कर लेते हो पूरे दिन का, तो आप भी रिलैक्स फील करते हो। ठीक है, तो उसी तरह वेंट्रिकल का काम खत्म तो वो रिलैक्स फील करता है। नाउ वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो गया। अब वेंट्रिकुलर डायस्टोल मतलब दोनों वेंट्रिकल, लाइक राइट वाला भी और लेफ्ट वाला भी, ठीक है, दोनों डायस्टोल में चला गया। अब जैसे ही डायस्टोल में गया तो वेंट्रिकुलर का प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हुआ। ठीक है, गिर गया, बढ़ गया था लेकिन वो गिर गया, मतलब वो कम हो गया। नाउ जैसे ही कम होता है, वो सेमिलुनर वाल्व्स जो था दोनों साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड, उसको क्या करता है, बंद कर देता है, क्लोज कर देता है, ताकि ताकि ब्लड जो है वो फिर से बैकफ्लो ना हो जाए वेंट्रिकल में। वहाँ पर था क्या, ऑट्रियम में, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड से, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वेंट्रिकल में ना ब्लड आ जाए। एक बार जाने के बाद पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में चला गया तो अब फिर बैकवर्ड फ्लो और ब्लड ना हो जाए वेंट्रिकल में, ये तो इसलिए ये दोनों बंद हो जाता है। अब जैसे ही बंद होता है तो वेंट्रिकल का प्रेशर जो है वो और गिर जाता है, ठीक है, और डिक्रीज फर्दर हो जाता है। तो उसके बाद जैसे ही डिक्रीज होता है तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वर्व ओपन हो जाता है। और ये क्यों ओपन होता है, बाय द प्रेशर इन ऑर्ट्रिया। ठीक है, ये ऑर्ट्रिया के प्रेशर से ओपन होता है। और ये ऑर्ट्रिया में प्रेशर कहाँ से आता है, एक्सर्टेड बाय द ब्लड, जो कि पल्मोनरी वेन और सुपीरियर वेना कावा से आता है। वो क्या होता है, यहाँ पर एंटर होता है, एम्प्टीड इनटू द ऑर्ट्रिया। और उसके बाद वही ब्लड क्या करता है, प्रेशर देता है ऑर्ट्रिया को, और ऑर्ट्रिया का प्रेशर क्या इन दोनों पे इफेक्ट डालता है, और ये दोनों फिर ओपन होते हैं और फिर सिंपली ब्लड चला जाता है वेंट्रिकल में। मतलब यहाँ के बाद काम क्या है, फिर जॉइंट डायस्टोल वाला काम है। ठीक है, सो ब्लड नाउ अगेन मूव्स फ्रीली इनटू द वेंट्रिकल। तो यहाँ पर समझ रहे होगे आप कि यहाँ पर मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये यहाँ पर जॉइंट डायस्टोल का हो रहा है, यहाँ तक काम खत्म हो गया। ठीक है, एक साइकिल खत्म हो गया, यहाँ तक एक साइकिल खत्म हो गया। अब ये जो हो रहा है, अब फिर से जॉइंट डायस्टोल फेज में चला गया। फिर जॉइंट डायस्टोल के बाद उसे फिर से नेक्स्ट साइकिल करना होगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी की लाइन लिखिए, द वेंट्रिकल्स एंड ऑर्ट्रिया आर नाउ अगेन इन अ रिलैक्स स्टेट। ठीक है, रिलैक्स्ड स्टेट में चला गया। अब फिर उसके बाद क्या होता है, क्योंकि वेंट्रिकल के पास ब्लड चला गया तो अभी रिलैक्स हो गया। जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है, चारों रिलैक्स होता है। ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है, सुन द एसएन जनरेट्स अ न्यू एक्शन पोटेंशियल। फिर एसएन एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। उसके बाद जो एबव सीक्वेंस मैंने अभी बताया फ्लो चार्ट में, वो फिर से रिपीट होगा। और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है 72 टाइम्स इन अ मिनट, मतलब 72 साइकिल होता है एक मिनट में। ठीक है, सो अब इसी बीच में कुछ टर्म्स आते हैं, लाइक स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम में क्या होता है, ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल्स पंप्स आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। देखो, एक कार्डियक साइकिल में अब वेंट्रिकल्स को ब्लड भेजना था। ठीक है, वेंट्रिकल्स को तो ब्लड भेजना था ना सर्कुलेटरी पाथवे में, तो वो वेंट्रिकल ब्लड कितना भेजता है, 70 मिलीलीटर ब्लड भेजता है एक कार्डियक साइकिल में। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब क्या हुआ, ड्यूरिंग डायस्टोल फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स नॉर्मली इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ईच वेंट्रिकल टू अबाउट 120 मिलीलीटर। देखो, पहले क्या था, डायस्टोल फेज में था वेंट्रिकल हमारा। जब जब ऑर्ट्रियम डायस्टोल हुआ तब ये क्या होता है, सिस्टोल में आ जाता है। तो जब इसका एंड होने वाला होता है डायस्टोल का, मतलब वेंट्रिकल का डायस्टोल एंड हो रहा है और ऑर्ट्रियम का डायस्टोल स्टार्ट हो रहा है, तो उस टाइम क्या होता है, वेंट्रिकल में ब्लड आता है और वो ब्लड कितना होता है, 120 मिलीलीटर। उसके बाद क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। वो ब्लड फिर भेजता है अपना वही सर्कुलेटरी पाथवे करके भेजता है वेंट्रिकल से 70 मिलीलीटर। उसके बाद क्या होता है, फिर वेंट्रिकल आ जाता है डायस्टोल में। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, उसका सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या इसका होने वाला था, यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है सिस्टोल। तो सिस्टोल के टाइम क्या होता है, ब्लड फील होता है इसमें, ऑर्ट्रियम से ब्लड इसमें आता है इसके सिस्टोलिक के टाइम। एंड जब ये डायस्टोलिक फेज इसका ख़त्म होता है, तो मतलब इन सिस्टोलिक वॉल्यूम, अब जब इसका डायस्टोलिक फेज स्टार्ट होता है तो सिस्टोलिक वॉल्यूम इसका ख़त्म होने वाला होता है, मतलब इसका सिस्टोलिक फेज ख़त्म होने वाला था। तो इस टाइम क्या होता है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम में उस टाइम ब्लड कितना बच जाता है वेंट्रिकल्स में, 50 मिलीलीटर। तो आप सोचोगे इतना घोच पोच हो गया, डोंट वरी। क्या होता है, पहले एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है, उसके बाद फिर स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, फिर उसके बाद होता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। पहले डायस्टोल इसका एंड होता है
और सिस्टोल स्टार्ट होता है, उसके बाद क्या करता है, ये ब्लड भेजता है पूरे सर्कुलेटरी पाथवे में वेंट्रिकल, उसके बाद क्या होता है, फिर इसका सिस्टोल जो है वो खत्म हो जाता है और ये रिलैक्स फेज में आ जाता है। तो यहाँ पर इसका सिस्टोल खत्म होता है, फिर स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, फिर यहाँ पर डायस्टोल खत्म होता है। ठीक है, मतलब इसका यहाँ पर इसका सिस्टोल खत्म होता है। ठीक है, यहाँ पर डायस्टोल खत्म होता है, सॉरी। ओके, सो सबसे पहले ब्लड आता है 120 मिलीलीटर, फिर भेजता है 70 मिलीलीटर, फिर बच जाता है 50 मिलीलीटर। तो यहाँ पर 120 माइनस 50 करोगे तो 70 मिलीलीटर आ जाएगा। ठीक है, नाउ कार्डियक आउटपुट क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ ब्लड कितना पर मिनट में वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है, वेंट्रिकल पर मिनट में। ऊपर वाला स्ट्रोक वॉल्यूम था एक कार्डियक साइकिल में, लेकिन ये पर मिनट है, मतलब 72 कार्डियक साइकिल में ब्लड कितना वेंट्रिकल्स पंप करता है। तो इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू द मल्टीप्लाई बाय हार्ट बीट। हार्ट बीट मतलब 72 कार्डियक साइकिल होगा, ठीक है, या हार्ट बीट बोल लो। और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था, 70 मिलीलीटर। 70 मिलीलीटर कब था, एक कार्डियक साइकिल के लिए, लेकिन उसी तक कितना होगा कार्डियक साइकिल, 72, इसलिए 70 को इंटू कर दिए 72 से, तो आ गया 5000 मिलीलीटर अप्रॉक्स। कर सकते हो 5.5 मिलीलीटर, 5.5 लीटर। सो ये 5 लीटर अप्रॉक्स आता है, 5.5 लीटर भी किसी बुक में लिखा होगा। ठीक है, तो ये हम जो डाटा अभी ये जो आप पढ़ते हो डाटा, ये तो एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए रहता है, ये तो आपको पता है। सो कुछ नोट्स है, बॉडी हैज द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज हार्ट रेट देयर बाय कार्डियक आउटपुट। तो ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कार्डियक आउटपुट का स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट बीट। तो जैसे ही कि स्ट्रोक वॉल्यूम अल्टर होगा, हार्ट रेट अल्टर होगा, वैसे ही कार्डियक आउटपुट अल्टर हो जाएगा। एग्जाम्पल, कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। ऑब्वियसली एक जो एथलीट है उसका देखना हार्ट बीट बहुत तेज होता है, तो वो ऑब्वियसली कार्डियक आउटपुट जो है एथलीट का वो हमेशा ज़्यादा होता है एज ए कंपेयर टू ऑर्डिनरी मैन। ठीक है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग एथलीट वाले लोग का ज़्यादा होता है कार्डियक आउटपुट। नाउ हार्ट साउंड, अब आप डॉक्टर बनने वाले हो, डॉक्टर हमेशा स्टेथोस्कोप तो जरूर पहनते हैं। तो वो सबसे पहले जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपका हार्ट बीट चेक करते हैं। ठीक है, वो क्या चेक करते हैं, एक्चुअली क्या होता है, ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड्स प्रोड्यूस्ड, 2 प्रोमिनेंट साउंड निकलता है और वो उसी को वो स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। ठीक है, कैन बी इजली हर्ड थ्रू द स्टेथोस्कोप। ठीक है, एंड दैट साउंड इज लव एंड डव। तो ऐसे याद कर सकते हो, लव डीच, लव के बाद ही डीच होता है ना, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, पहले लव हुआ फिर डीच हुआ। ठीक है, ये ऑब्वियसली टीनेजर में बहुत सुने होंगे, उसने उसको डीच कर दिया, उसने उससे लव कर लिया, तो लव और डीच। ठीक है, मतलब लव और डब, ये याद करने का ट्रिक है, प्लीज़ ऑफेंस मत होना। नाउ लव जो है वो फर्स्ट हर्ट साउंड है एंड डब जो है वो सेकेंड हर्ट साउंड है। तो सबसे पहले लव होता है फिर डब होता है, मतलब डीच होता है, तो इसलिए फर्स्ट हर्ट साउंड, ये सेकेंड हर्ट साउंड। नाउ ये क्या होता है, देखो दोनों वेंट्रिकल से रिलेटेड है, ठीक है, ऑट्रियम से नहीं है, सो ये याद रखना। तो ये बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल और ये बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, तो ये सिस्टोल में होता है फिर डायस्टोल में होता है, तो सबसे पहले सिस्टोल होता है फिर डायस्टोल होता है, ये आपको पता है। तो ये बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल और ये बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल में होता है। क्या होता है बिगनिंग में, क्या होता है, जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो प्रेशर इंक्रीज करता है, तो फिर वो कौन सा चीज़ बंद होता है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। तो जैसे ही ये बंद होता है ना, तो उसी का आवाज़ निकलता है, इनके फ्लैप जब बंद होते हैं तो वही आवाज़ करते हैं लब। ओके, और जब ये डायस्टोल में जाता है तो सेमीलूनर वाल्व्स बंद होते हैं, मतलब फ्लैप्स बंद होते हैं, तो उस टाइम जो साउंड निकलते हैं वो डब होते हैं। ठीक है, तो ये देख लो इंटेंसिटी और टाइम के ग्राफ में ये क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड होता है, इसलिए मैंने लव और डीच से आपको एग्जाम्पल देके बताया। लव क्या होता है, ज़्यादा दिनों तक चलता है, तो ये प्रोलॉन्ग्ड होता है। ठीक है, इसलिए प्रोलॉन्ग्ड ग्राफ है। और क्या होता है, बहुत दिनों तक चलता है, कभी झगड़े होते हैं, कभी प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, तो डल। ओके, नाउ इसमें क्या होता है, अब डीच किया थोड़े दिनों के लिए, बहुत हाई पिच, मतलब हाई पिच से याद रख लो, आपको बहुत दर्द होता है। ठीक है, तो ये डीच किया, डीच करना काम क्या है, अभी आपको डीच कर दिया, खत्म बात। तो ये शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है, ये प्रोलॉन्ग्ड होता है, ये शार्प होता है। ठीक है, ये बहुत हार्ड होता है, मतलब शार्प होता है, आपको बहुत बड़ा इफेक्ट देगा। नाउ ये हाई पिच होता है। ठीक है, सो लव और डीच का मैं कोई बता नहीं रही हूँ, बस मैं ये एक ट्रिक था। ओके, सो दिस साउंड्स आर ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। ओके, सो ये साउंड जो हैं ये क्लिनिकली इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि डिफेक्टिव हार्ट साउंड्स ड्यू टू डिफेक्ट्स इन हार्ट वाल्व्स कॉल्ड एज मर्मर। अगर जब भी डिफेक्टिव हार्ट साउंड आता है तो उससे डॉक्टर समझ जाते हैं कि जो वाल्व्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है।
तो उसे कहते हैं मरमर। ओके, सो गाइस आज मैंने कार्डियक साइकिल पढ़ाया, होप आपको अच्छा लगा हो। Guys, if this video is really beneficial for you, then please like and subscribe my channel and share it among your friends and press the bell icon too, so that you will be notified as soon as after uploading the video. Thank you.